कनवास इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं। चलिए आज के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। राजनीति की चालें और सामाजिक ताना बाना, सत्ता की लालसा में धार्मिक द्वेष का खेल। दो 2014 के बाद देश में एक नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ, जिसने सत्ता के साथ साथ समाज के ताने बाने को भी झकझोर दिया। कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की, जिससे धार्मिक और जातिगत भेदभाव गहरा होता गया। इन नेताओं ने देशभक्ति का मुखौटा पहनकर समाज के बड़े हिस्से को धर्म के नाम पर विभाजित किया। विरोधियों को देशद्रोही साबित करने की कोशिशें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला करती हैं। क्या यह वही देशभक्ति है जिसके बारे में गांधी और भगत सिंह ने सोचा था? भारत का संविधान, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन कुछ लोग जो मनुवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, संविधान का विरोध कर आर्यावर्त भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, जहां समाज फिर से असमानता की दीवारों में बंध जाए। मनुवादी विचारधारा का असली लक्ष्य सत्ता पर कब्जा करना है। ओबीसी समाज, जिसे सदियों से शूद्र कहकर अपमानित किया गया, आज हिंदुत्व के नाम पर सत्ता की राजनीति का हिस्सा बन रहा है। यह विडंबना है कि जिन्हें समानता का सपना दिखाया जा रहा है, वही समाज एक बार फिर से मनुवादी राजनीति का शिकार हो रहा है। महात्मा फुले और डॉ. अंबेडकर जैसे विचारकों ने इस मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया था। उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। संत तुकाराम महाराज ने भी ब्राह्मणवादी मानसिकता का विरोध करते हुए समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। दुख की बात यह है कि आज वही ओबीसी समाज, जिसने समानता के लिए संघर्ष किया, राजनीति के हाथों में कठपुतली बन चुका है। उनके असली मुद्दों को दरकिनार कर उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही है। यह समय है कि समाज इस राजनीतिक चाल को समझे। हमें राजनीति की उन चालों को नकारना होगा जो समाज को विभाजित करने का काम कर रही हैं। डॉ. अंबेडकर और महात्मा फुले ने जिस समता मूलक समाज का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए हमें धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। धन्यवाद। कनवास इंडिया न्यूज।